हेलो एवरीवन। अभी आप जो वीडियो देखने जा रहे हो उसमें मैंने ये ऑब्जेक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया हुआ है लाइव कि ऑब्जेक्ट को किस तरह से रेंडर किया जाता है। और इसमें मैंने जानबूझ के 1 घंटे के अंदर ही इस ड्राइंग को कंप्लीट किया हुआ है, क्योंकि आपको एग्जाम में भी सिर्फ 1 घंटा मिलता है ये ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए। और इसके लिए मैंने इसमें आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बताई कि इसे 1 घंटे के अंदर किस तरह से कंप्लीट किया जाता है। लेकिन फिर भी मैंने इस ड्राइंग को 40-45 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर लिया था। लेकिन मैंने इस ड्राइंग को करते करते आपको कुछ गाइडेंस दिए, कुछ दिखाया, कुछ कमेंट्री की। इसकी वजह से मेरे कुछ 10-15 मिनट एक्स्ट्रा चले गए होंगे, वरना मैं इसे 30-35 मिनट्स के अंदर ज़रूर कंप्लीट कर लेती। और आपको भी इसको इसी टाइम के अंदर कंप्लीट करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इसके साथ कोई और ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, जैसे ग्रीन चिली हो गई, तो फिर उसको उसके लिए आपको सेपरेट टाइम रखना चाहिए। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप उसे थोड़ा टाइम के अंदर प्रैक्टिस करने की आदत डालो। और अगर आप जानना चाहते हो कि ये कोन मैंने किस तरह से बनाया हुआ है, तो इसका ऑलरेडी हम लोग ने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है कोन मेकिंग का, तो आप उसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर ऊपर आई लिंक में भी, आई बटन पे भी मिल जाएगी। और उसके साथ साथ हम लोग ने ऑब्जेक्ट ड्राइंग का एक वीडियो बनाया हुआ है बिगिनर्स के लिए कि ऑब्जेक्ट ड्राइंग को स्टेप बाय स्टेप किस तरह से डेवलप करना चाहिए। तो अगर आप चाहो तो आप इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर एंड स्क्रीन पे भी जरूर आपको देखने मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज के इस वीडियो को बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। थैंक यू। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जानबूझ के गार्लिक की ऑब्जेक्ट लिया है जो वाइट होता है, क्योंकि डार्क ऑब्जेक्ट निकालना कंपैरेटिवली इजी होता है। लेकिन वाइट में एक अलग टास्क होता है कि तुम लोग उसे कितने, मतलब उसमें जो होता है ना, तो आपको टोनल वैल्यू मेंटेन करनी पड़ती है। कभी कभार वो वाइट ऑब्जेक्ट जो है हम लोग थोड़ा डार्क निकाल देते हैं, तो वो आपको जो हाथ का प्रेशर होता है, जिस प्रेशर से आप रेंडरिंग कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी पड़ती है। तो इस वजह से आज हम लोग गार्लिक ये ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उसका हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं कि उसे किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ड्रॉ करने के लिए अभी नॉर्मल HB पेंसिल ले रही हूँ। इससे हम लोग ड्रॉ करते हैं। और तुम लोग जब भी ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ करो कोई भी, तो उसको सेंटर में ड्रॉ करना, और कभी भी थोड़ा बड़ा ड्रॉ करना, ताकि तुमको डिटेलिंग करने में उसको चांस मिलता है उसमें। और ये वाइट ऑब्जेक्ट है, इसके लिए आपको ड्रॉ करते टाइम ध्यान रखना है कि आप उसे थोड़ा लाइट ही ड्रॉ करें। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जानबूझ के डार्क कर रही हूँ, क्योंकि आपको वो स्क्रीन पे प्रॉपरली नज़र आए। अगर आपको लाइट ड्राइंग करने की आदत नहीं हो रही है, या फिर आपसे जम नहीं रहा है, तो फिर आप 2H पेंसिल या H पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो कंपैरेटिवली लाइट होती है।
ड्रॉ करते टाइम उसकी जो 3D वॉल्यूम होती है गार्लिक की, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोग ने ऑब्जेक्ट ड्राइंग को स्टेप बाय स्टेप किस तरह से इम्प्रूव किया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है, उसका एक वीडियो बनाया था। उसमें भी आपको ये स्टेप्स दिखने मिलेंगे कि हमें किस तरह से इसके वॉल्यूम को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। और यहाँ पे भी पर्सपेक्टिव की अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, लाइक उसके जो पीसेस है गार्लिक के, वो जितने साइड में जा रहे हैं उतने उसकी थिकनेस भी देखो आप कम होती जा रही है। ये सारी चीज़ें हम लोग ने वो वीडियो में कवर की है। आप चाहिए तो वो वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा अभी ड्राइंग करके हो चुका है। अभी हम लोग देखते हैं कि इसे किस तरह से शेडिंग करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग डेप्थ करेंगे इसमें, जहाँ जहाँ पे आपको डेप्थ दिखाई दे रही है उसके लिए मैं डबल ई की पेंसिल जो होती है वो यूज़ कर रही हूँ, जो स्टेडलर की डबल ई पेंसिल आती है। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये सारी डेप्थ्स है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो लाइन है डेप्थ की, या फिर यहाँ पे भी आप देखोगे तो डेप्थ दिखाई नज़र आ रही होगी आपको यहाँ पे डेप्थ। तो ये सारे जो डेप्थ्स है, या फिर यहाँ पे शैडो में भी आप देख सकते हो यहाँ पे डेप्थ है। तो ये सारे डेप्थ्स हम लोग पहले डालेंगे। आपको ये पेंसिल यूज़ करते समय ध्यान रखना है कि ज़्यादा भी नहीं यूज़ करनी है, जहाँ जहाँ पे डेप्थ दिख रही है वहाँ पे ही सिर्फ यूज़ करना है, क्योंकि इसको फिर इरेज नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंस ब्लैक होती है। तो अभी हम लोग ने डेप्थ जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे वो कर लिया है डबल ई पेंसिल से। अभी हम लोग इसे सेपरेट आउट करेंगे, तो एक टोनल वैल्यू देंगे कि जहाँ पे हाईलाइट आ रहा है और जहाँ पे थोड़ा डीप है।
जब भी आप शेडिंग करो तो ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट की जो राउंडिटी है उसके हिसाब से ही आपको शेडिंग करनी है। अभी हम लोग ने इसमें एक टोनल वैल्यू ऐड कर दी है कि ये जो है वो लाइट का पोर्शन है और ये जो पोर्शन है वो थोड़ा डीप वाला पोर्शन है। तो अभी हम लोग हाईलाइट के ऊपर वर्क करते हैं कि जहाँ पे आपको हाईलाइट दिख रही है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। आपको यहाँ पे हाईलाइट नज़र आ रही होंगी, यहाँ पे है, या फिर ये जो है, ये सारी जो हाईलाइट्स आपको नज़र आ रही है ना, वो अभी हम लोग वर्कआउट करते हैं। तो हाईलाइट दिखाने के लिए आपको पेपर वाइट छोड़ना पड़ता है। इसकी वजह से अभी हम लोग हाईलाइट के बाजू में एक टोन मारेंगे ताकि वो हाईलाइट अपने आप दिखाई दे। यहाँ पे मैंने 2H की पेंसिल ली है और अभी हम लोग हाथ के नीचे एक पेपर रखते हैं। OHP शीट मैंने लिया है, आप दूसरा कोई भी पेपर ले सकते हो क्योंकि वो स्प्रेड ना हो हाथ को लग के।
हम लोग ने लाइट वाले जो एरिया था वहाँ की हाईलाइट तो ड्रॉ कर ली है, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे भी जहाँ पे डेप्थ है, डीप टोन है, वहाँ पे भी आपको दिखेगा थोड़ा थोड़ा हाईलाइट्स है, तो वो हम लोग अभी निकालते हैं। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट टोन आ रहे हैं, तो अभी हम लोग वो निकालते हैं। उसके लिए हम लोग को ये पीछे का जो पोर्शन है वो डीप करना पड़ेगा, ताकि ऑटोमेटिकली ये वाला एरिया जो है वो लाइट हो जाए। इसके लिए मैंने अभी 2B की पेंसिल यूज़ कर रही हूँ मैं इसके लिए। तो अभी हम लोग ने ये वाले एरिया के भी जो रिफ्लेक्ट टोन्स थे वो ऐड कर दिए हैं। अभी हम लोग जो लाइटर पोर्शन है वहाँ के जो मिडिल टोन्स जो आते हैं, ये जो मिडिल टोन्स वगैरह जो है वो हम लोग थोड़े फिल करेंगे, या फिर जो थोड़े डीप दिख रहे हैं आपको वो।
लोग शैडो निकालते हैं। और हम लोग को शैडो निकालना याद रखना है, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि हम लोग शैडो निकालना भूल जाते हैं। शैडो की एजेस आपको यहाँ पे ब्लर ही रखनी है, उसको बहुत हार्ड नहीं निकालना है। और शैडो करते टाइम ध्यान रखो कि उसे एक ही डायरेक्शन में लाइंस मारो, एक ही डायरेक्शन से जो आती है शैडो उस तरह से करो। आपको उसके एजेस सॉफ्ट करने के लिए आप चाहिए तो पेपर स्टम्प का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास अवेलेबल नहीं होगा तो आप ऐसे हाथ से भी थोड़ा उसे ब्लेंड आउट कर सकते हो। फिर इस तरह से आप कॉटन बर्ड का भी यूज़ कर सकते हो।
अभी हम लोग कोर ऑफ शैडो के ऊपर काम करते हैं, जो आपको यहाँ पे दिखाई देगी डीप के यहाँ पे भी आपको ये कुछ पोर्शन यहाँ पे एक्स्ट्रा डीप दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पोर्शन। तो उस तरह से जो एक्स्ट्रा डीप जहाँ पे आया है कोर ऑफ शैडो, वहाँ पे हम लोग काम करते हैं। भी हम लोग कास्ट शैडो के ऊपर करते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो, ये वाला जो मतलब कास्ट शैडो मतलब एग्जैक्टली होता क्या है कि एक जो एलिमेंट है उसका और दूसरे एलिमेंट के ऊपर जब शैडो गिरता है, जब ये देख सकते हो ये वाला जो पार्ट है उसका सेक्शन है, उसका शैडो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे शैडो गिर रही है। तो वो सारी जो चीज़ें होती है वो हम लोग अभी कर लेते हैं। आपको इस तरह से काम करना है कि अगर आपका टाइम ख़त्म भी हो गया, एग्ज़ाम में आपको टाइम कम पड़ा, तो भी आपका काम जो डिलीवर होगा ना, वो ऐसा लगना चाहिए कि पूरा फिनिश हुआ है, लाइक पूरा ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया हुआ है। इसके लिए हर किसी भी चीज़ को ऐसा इनकम्प्लीट मत छोड़ो, थोड़ा थोड़ा हर चीज़ के ऊपर ध्यान दो।
अभी हम लोग ने जो डबल ई का पेंसिल से यूज़ किया था जो डेप्थ दिखाने के लिए, उसके आजू बाजू में हम लोग थोड़ा डिपनेस ऐड करते हैं, वरना वो सिर्फ ऐसे एक ब्लैक धब्बे की तरह दिखाई देगा। अभी हम लोग ये जो बाहर उसकी स्किन आई है उसके ऊपर थोड़ा काम करते हैं। अभी आप ये स्किन के ऊपर कुछ टेक्सचर देख सकते हैं, कुछ लाइंस है, तो हम वो उसका जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा बिल्ड करेंगे। वो स्किन के ऊपर जो उसका टेक्सचर है, उसकी जो नर्व्स जैसे लाइंस है, वो हम लोग ड्रॉ करेंगे।
फिर हम लोग इरेज़र पेंसिल यूज़ करते हैं, जहाँ पे कुछ हाइलाइट्स या कुछ एक्स्ट्रा दिखाना होगा टेक्सचर टाइप्स, तो वहाँ पे हम लोग ये यूज़ करेंगे। इरेज़र पेंसिल के ऊपर आपको एकदम डिपेंड नहीं रहना है, आपको हाइलाइट्स खुद से पहले पेपर वाइट छोड़ना है। उसके बाद एंड में अगर आपको लगे थोड़ा यूज़ है उसको और हाईलाइट को ये करने के लिए, तभी आप यूज़ करो। जैसे अभी मैंने भी जैसे अभी आपने देखा होगा कि मैंने भी पहले स्टार्टिंग में हाईलाइट छोड़े थे ऑलरेडी। तो इतना करने के बाद भी अभी हम लोग के पास लास्ट के 5 मिनट्स बाकी है।
कभी कभी क्या होता है, हमारे हाथ को जो है वो ग्रेफाइट लग के ऑब्जेक्ट के बाहर पे भी कुछ टोन्स आ जाते हैं, तो वो आपको क्लीन करके लेने हैं। तो अभी हम लोग का ऑलमोस्ट ये ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। एंड के जो 5-10 मिनट आपके पास बाकी रहते हैं, तो उसमें आप देख सकते हो कहीं पे आपको कुछ डिटेलिंग ऐड करनी होगी या कुछ करेक्शंस करने होंगे, तो आप वो टोनल वैल्यू के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो लाइटर पोर्शन में जो हाइलाइट्स आते हैं, जो ये वाले हाइलाइट्स है, उसकी हाइलाइट और कंपैरेटिवली जो डार्कर साइड में जो हाइलाइट्स आते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये कंपैरेटिवली ये वाला थोड़ा डल होना चाहिए और ये पूरा प्रॉपर ब्राइट वाइट होना चाहिए। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। आप चाहे तो यहाँ की जो हाइलाइट्स है उसको थोड़ा एक टोन देके उसे डाउन कर सकते हो। ये जो नीचे से बाउंस लाइट आता है उसके ऊपर मैं भी वर्क कर रही हूँ। नीचे से थोड़ा मैंने इरेज किया ताकि वो लाइट शेड मैं उसके ऊपर ऐड कर सकूँ, और एक हल्का सा एक टोन दे रही हूँ क्योंकि हम लोग को उसको प्योर वाइट नहीं रखना है हाईलाइट की तरह। अभी लास्ट का 1 मिनट बाकी है। अभी फिर भी हमारे पास 1 मिनट बाकी है। वैसे तो मेरा ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इस तरह से भी आप स्ट्रैटेजी यूज़ करके आपका ड्राइंग कंप्लीट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बोला कि पहले डेप्थ ऐड करो, फिर हाईलाइट के ऊपर काम करो, फिर रिफ्लेक्ट टोन के ऊपर। इस तरह से आप अगर आपका ड्राइंग करोगे तो होपफुली आपका भी ड्राइंग 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम लोग ने टाइम लगा के किया, इसके लिए यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन अगर हम इसे ज़्यादा फिनिश करना चाहे लाइक और 3-4 घंटा एक्स्ट्रा काम करके इसे ज़्यादा प्रॉपर फिनिश भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग आपके एग्ज़ाम के हिसाब से दिखा रहे हैं कि आपको एग्ज़ाम में 1 ही घंटा मिलता है, तो उस हिसाब से आपको कंप्लीट करने के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई। तो आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। तो आई होप आपका ये एग्ज़ाम्स अच्छे जाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। तो थैंक यू आपने ये वीडियो एंड तक देखा उसके लिए। और अगर आपने इस वीडियो में से कुछ भी सीखा होगा या फिर ये वीडियो को देख के आप प्रैक्टिस कर रहे होगे इस हिसाब से, तो आप उसकी इमेजेस हमारे साथ शेयर कर सकते हो। हमारे इंस्टाग्राम की आईडी की लिंक और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड थैंक यू सो मच।